विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह यानी कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस अहम बैठक को लेकर सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर के बीच देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाला है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। बता दें कि इसी बीच राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन जैसे नियम रहने वाले हैं। सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद कर दिए गए, स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई हैं। यहाँ आपको बता दें कि ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए आपको बताते हैं कि देश को इससे क्या लाभ पहुंचने वाला है। यहाँ शुरुआत करते हैं G20 ग्रुप से। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं, सबसे पहले आपको उनके नाम बताते हैं। इस ग्रुप में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि दुनिया की जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 85% के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा G20 देशों में दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन होता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समूह G20 के देशों की हिस्सेदारी 75% है। G20 समिट का दिल्ली में आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में देश को एक फायदा यह भी रहने वाला है कि G20 समूह के देश उनसे भारत के व्यापारिक रिश्ते मजबूत होने की पूरी संभावना है। ग्लोबल इकोनॉमी में G20 समूह की हिस्सेदारी के इन आंकड़ों को देखकर इसके महत्व का अंदाजा लगाया ही जा सकता है। इसकी अध्यक्षता करने से भारत को ग्रुप के सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और समृद्धि को हासिल करने में G20 की एक रणनीतिक भूमिका है। इसमें शामिल देशों से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। G20 की अध्यक्षता करने से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ बढ़ते व्यापारिक रिश्तों के मद्देनजर भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारत आज विश्व की 5वीं महाशक्ति है। ऐसे समय में भारत इस G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है, जब दुनिया में वो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सभी देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। यहाँ G20 के जरिए होने वाले अन्य लाभों की बात करें तो केंद्र ने अपनी तरह की ये पहली पहल करते हुए स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की है, जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स को एक साझा मंच पर एक साथ लाकर वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम की आवाज के रूप में कार्य कर रहा है। इसके जरिए सदस्य देशों द्वारा क्षमता निर्माण, फंडिंग गैप को कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, सतत विकासों के लक्ष्यों को हासिल करने और समावेशी इकोसिस्टम में ग्रोथ जैसे सेक्टर्स के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। अगले लाभ की बात करें तो भारत को वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम पर होने वाले इस G20 बैठक की अध्यक्षता से निश्चित ही लाभ होना है। बता दें कि निश्चित रूप से ग्रुप के सदस्य देशों के निवेश को आकर्षित करने का ये सुनहरा अवसर है। भारत विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बना है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में देश के छोटे कारोबारी या फिर MSME सेक्टर को मजबूती देने से जुड़े कई ऐलान हो सकते हैं। अब आपको G20 समिट के दौरान राजधानी दिल्ली में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, उसकी जानकारी देते हैं। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक लॉकडाउन जैसे नियम रहने वाले हैं। आखिर में G20 समिट होनी है। दुनिया भर के नेताओं का महाजुटान यहाँ होगा। ऐसे में 8 से 10 सितंबर के बीच निजी और दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं नई दिल्ली के बाजार समेत बैंक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर ही 3 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज के साथ ही दिल्ली सरकार और एमसीडी के कार्यालय भी 3 दिन यानी कि 8 से 10 सितंबर के बीच बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि G20 का जो आयोजन है वो 9 से 10 सितंबर के बीच होना है, लेकिन 8 सितंबर से ही मेहमानों का दिल्ली आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में एक दिन पहले 8 सितंबर से 7 तारीख की हम जो बात कर रहे हैं, 7 को जन्माष्टमी है और 8 को मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली 4 दिन बंद रहने वाली है। औपचारिक रूप से 3 दिन का ये समय रहेगा, 8, 9 और 10। इन तीनों दिन दिल्ली में ये प्रतिबंध लागू रहने वाले हैं। पूरे इवेंट के दौरान सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक गाड़ियां, इंटरस्टेट बसें, लोकल सिटी बसें, डीटीसी, DIMTS बसों को मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला और प्रगति मैदान टलन के अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। 7 तारीख यानी कि 7 सितंबर हमने इसमें शामिल इसलिए किया क्योंकि 7 को जन्माष्टमी का त्योहार है और उस दिन भी राजधानी दिल्ली के ज्यादातर दफ्तर बंद रहने वाले हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।